हल्लेलुया। हम एक साथ स्तुति और आराधना करते हुए पिता परमेश्वर के साथ, पुत्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर के साथ, यह त्रित्व ईश्वर की उपस्थिति में हम आएंगे। भजन में प्रभु ने वादा प्रोमिस दिया है, जहां हम 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां उनके बीच मैं उपस्थित रहता हूं। इसलिए प्रभु कितना हमें प्यार करते हैं और सबसे अधिक हम प्रभु का वचन हम मनन चिंतन करते हैं तो प्रभु का प्यार हमारे जीवन में प्रकट है और एक दूसरे के साथ हम मेल विलाप करते हैं, प्यार करते हैं और हमारे अपराधों को और हमारे बुराई, हमारे जीवन में बुरी आदत, हमारे जीवन में विपत्ति, ये सब प्रभु यह वचन द्वारा हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा देता है। इसलिए प्यार में प्रभु का शक्ति हमारे जीवन। प्यार नहीं है तो, प्यार नहीं करते हैं तो शैतान का अधिकार हमारे जीवन में, शैतान हमारे ऊपर अधिकार लेता है। इसलिए क्यों हम एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं? ईश्वर के अधीनता में रहने के लिए और शैतान को अधिकार नहीं देने के लिए। और शैतान के अधिकार में हम रहते हैं तो फिर हमारे शरीर में, उसका शरीर में शैतान का प्रभाव, मन में और परिवार में शैतान का प्रभाव और बुरी आदत ऐसे हमारे जीवन में पकड़ते हैं और प्रभु का मार्ग, हमारे आंख, हमारे अंदर दृष्टि सब बंद हो जाते हैं। बाहर के आंखों से हम देखते हैं लेकिन अंदर बुराई, बुरी आदत और ऐसे हम नफरत करते हुए शैतान हमें संचालित करते हैं। इसलिए प्रभु हमें सदा ये चालीसा के दिनों में हमें याद दिलाते हैं, किसी के साथ ऐसे हम नफरत करते हैं तो, बुराई करते हैं तो, गुस्सा, ऋणा हमारे जीवन में है तो, ईर्ष्या हमारे जीवन में है तो, स्वार्थता हमारे जीवन में, अशुद्धता, अपवित्रता हमारे जीवन में, ये सब शैतान के अधीनता में है और शैतान को हमारे जीवन में अधिकार मिलते हैं। इसलिए हम पाप स्वीकार करना चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु से आशीष, प्रभु का आशीष हमारे जीवन में सदा प्रकट करने के लिए क्षमा, हम पाप स्वीकार करते हैं तो क्षमा मिलेगी और प्रभु की दया हमारे जीवन में और हमारे जीवन में भलाई, उन्नति, अनुग्रह एक ही बाद एक ऐसे प्राप्त करेंगे। इसलिए हर दिन वचन में हम बढ़ना है, क्योंकि संत योहन ने प्रकाशन ग्रंथ में लिखा है, अध्याय 1 पद संख्या 3 में, जो ये वचन पढ़ता है, ये वचन सुनता है और वचन के अनुसार चलते हैं, वह धन्य है, वह धन्य है, उसके जीवन में अनुग्रह है, क्योंकि वचन उस जीवन में हमें संरक्षण देता है। क्योंकि वचन द्वारा प्रभु अंधों को दृष्टि दान दिया है, पापियों को प्रभु ने पाप क्षमा दिया है, मृतकों को जिलाया है। एक हर परेशानी में प्रभु, हर दुख संकट में प्रभु, हर विपत्ति में प्रभु का शक्ति वो प्रमाणित करते हैं हमें बचाने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हम एक साथ गाएंगे, मिलजुल कर गाएंगे, स्तुति करेंगे। आज ये गाते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के पास आइए, प्रभु के पास आकर ये प्रार्थना के समय गीत गाते हुए हम प्रार्थना करते हुए, ऐसे हम प्रार्थना के समय छुटकारा हमारे शरीर में, आनंद हमारे मन में, परिवार में शांति है, शरीर में सही ताकत मिलते हैं, मन में मन मुटाव दूर हो जाते हैं और ऐसे बुरी आदत से हमको छुटकारा, ऐसे प्रभु का वादा है, प्रोमिस है। हम एक साथ इसलिए गाएंगे, एक साथ मिलजुल कर गाएंगे। आज के ये सेवा में अभिषेक मिलने के लिए हम एक साथ आएंगे।
एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। आइए हम प्रार्थना के साथ, अभी हम प्रभु का वचन ये है, प्यार करो, सारे अपवित्रता अशुद्धता ये सब दूर करो, स्वार्थतापन आलसीपन दूर करो और उत्साह से प्रभु के पास आओ। किसी के साथ नफरत करते और बुराई करते हैं, बुरी आदत है, तो ये प्रभु के पास आकर ये सब पापों के लिए क्षमा मांगो। कितने लोग ऐसे पाप द्वारा शरीर में प्यार का अभाव और शरीर में ऐसे बुरी आदतें और रोग बीमारी है, परिवार में ऐसे अशांति है। आज प्रिय मित्रों, प्रभु ये प्यार के समय, प्यार में हम बढ़ने के समय, दूसरों को हम क्षमा देने के समय, अपवित्र अशुद्ध छोड़ने के समय, प्रभु का वचन, प्रभु ने जो हमें सिखाया ऐसे करने के समय स्वर्गीय पिता स्वर्ग से हमको आशीष देता है, क्योंकि स्वर्ग में सबसे बड़ा आनंद है एक पापी पश्चातापी के लिए। इसलिए हम पश्चाताप के साथ हम गाएंगे। प्यार है जहां तो सब कुछ वहां, प्यार जो नहीं तो कुछ भी नहीं। प्यार है जहां तो सब कुछ वहां, प्यार जो नहीं तो कुछ भी नहीं। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे बीच में प्रभु, हम कितने पापी थे फिर भी प्रभु हमारे बीच में आया है, और प्रभु का वचन हम स्वीकार करने के लिए और विश्वास करते हुए, दावा करते हुए प्रभु हमें यदा सदा याद दिलाते हैं। क्योंकि जो मुझ में विश्वास करते हैं वो विश्वास द्वारा चिन्ह और चमत्कार है। जो प्यासा मेरे पास आओ, जो थके मांदे मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु के प्यार के विरुद्ध जो बुराई है, आशीष भंग करने के लिए, आत्मा को नष्ट करने के लिए कैसे प्रेरणा शैतान द्वारा हमारे जीवन में आया है, आज ये सारे बंधन से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए जो क्षमा देने के लिए फिर भी देर करते, अभी क्षमा देना। किसी के साथ बुराई करते हैं तो अभी छोड़ना चाहिए। किसी के साथ ऐसे गुस्सा है तो नफरत करते हैं तो अभी प्यार करो, प्यार करो, क्योंकि प्रभु का आशीष हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे और हमारे जीवन में आशीष मिलेंगे और हमारे शरीर में वो ताकत मिलेंगे, स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे और परिवार में शांति, परिपूर्ण शांति भर जाएंगे। इसलिए हम एक साथ गाएंगे।
क्षमा जो देंगे क्षमा मिलेगी, आशीष भी प्रभु की उन्हें मिलेगी। क्षमा जो देंगे क्षमा मिलेगी, आशीष भी प्रभु की उन्हें मिलेगी। क्षमा जो देंगे क्षमा मिलेगी, आशीष भी प्रभु की उन्हें मिलेगी। क्षमा जो देंगे क्षमा मिलेगी, आशीष भी प्रभु की उन्हें मिलेगी। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने क्या सिखाया है, वह हम ऐसे चलते हैं तो प्रभु ने कहा प्रकाशन का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8 में, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, बंधन खोल दिया है। प्रभु खुले हाथों से देता है, सबको तृप्त करते हैं। इसलिए प्रभु सब प्राणी को प्रभु तृप्त करते हैं खुले हाथ से, क्योंकि इतने उदारता पूर्वक प्रभु हमें हमारे जीवन में आशीष देता है। इसलिए सबसे अधिक हम प्रभु को प्यार करना चाहिए। हम ये प्यार जोड़कर संसार में, संसार की वस्तुओं पर और ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे संगति में ऐसे घृणित वस्तु हम इस्तेमाल किया, ऐसे शरीर अपवित्र करने के लिए, एक दूसरे के साथ ऐसे गलत ऐसे विचार करते हुए और नशे करते हुए, गंदगी देखते हुए, दूसरे के विरुद्ध ऐसे दोष लगाते हुए कितने जीवन में आशीष नष्ट कर दिया। अभी पाप, सारे पाप छोड़ने के लिए, पापों को क्षमा मांगते हुए प्रभु के पास हम आएंगे। सबसे अधिक तुम प्यार करो प्रभु को, अपने पड़ोसी को अपने समान। सबसे अधिक तुम प्यार करो प्रभु को, अपने पड़ोसी को अपने समान। सबसे अधिक तुम प्यार करो प्रभु को, अपने पड़ोसी को अपने समान। सबसे अधिक तुम प्यार करो प्रभु को, अपने पड़ोसी को अपने समान। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। हम एक साथ एक वचन, एक गीत द्वारा एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु ने कहा एक ही एक आज्ञा है, सब आज्ञाओं में सबसे बड़ा और सब आज्ञाओं में जुड़े हुए एक ही एक आज्ञा प्रभु ने दिया है, ज्यादा नहीं। प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। ये प्यार के अभाव में हमारे शरीर में और मन में, जीवन में शैतान का अधिकार मिलते हैं।
इसलिए प्यार, कितने अधिक से अधिक हम प्यार करते हैं उतना प्रभु का आशीष हमारे जीवन में है। जो प्यासा मेरे पास आओ, जो विश्वास करते प्रभु के पास आकर ऐसे वचन धवा करते हैं, वचन में विश्वास करते हैं, उसके जीवन में प्रभु सदा संरक्षण देता है। उसके अंतस्थल से संजीवन जल के पानी बह निकलेंगे। इसलिए प्रभु का वचन हृदय में पहुंचने के लिए और मन में बैठने के लिए, यह वचन द्वारा हम चलने के लिए, हमें संचालित करने के लिए कितना वचन के वादा, प्रोमिस प्रभु ने दिया है। यह प्रोमिस, यह वादाएं सब जीवन में हमको मिलना है तो वचन में चलना। वचन हमको संरक्षण देता है, वचन हमको अनुग्रह देता है। आंख शुद्ध कीजिए, मन शुद्ध कीजिए, हृदय शुद्ध कीजिए। ये वचन द्वारा छुटकारा दे, स्वास्थ्य लाभ दे, अनुग्रह दे, सारे बंधन दूर कर दे, सारे बंधन दूर कर दे। हर बीमारियां, हर रोग, हर आर्थिक तनाव, हर समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, बुराई आदत हर दूर कर दे प्रभु। शुद्ध कीजिए प्रभु। सबको जय जय ईश्वर। पवित्र आत्मा ईश्वर से हम आज के इस दिन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर की आत्मा हमें प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु के वचनों को हृदय में संजोए रखने की कृपा प्रदान करें। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ, आओ पावन आत्मा, आओ पावन यीशु तेरी आत्मा दे दो मुझको आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। आज के सुसमाचार में प्रभु अपने मिशन कार्य इन वचनों से शुरू करता है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 14 से 15 तक। समय पूरा हो गया है, ईश्वर के राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हम आज इन वचनों पर मनन चिंतन करें। प्रभु अपने प्रेरिताई कार्य इन वचनों से शुरू किया। पश्चाताप करना, ईश्वर के राज्य निकट है, सुसमाचार में विश्वास करना। यूहन्ना बपतिस्ता लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 वचन 7 से 14 वचनों में वह लोगों को संबोधित किया, कहा पश्चाताप करना। प्रभु बस करीब है, इसलिए पश्चाताप करना। प्रेरितों के कार्यकलाप में एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 2 में 2 के वचन 37 और 38 में
जब पेतरुस का प्रवचन सुन के लोगों के दिल में छुआ, मर्माहत हो गई और वे शिष्यों से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। तब पेतरुस कहता है पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। पूरे बाइबल की शिक्षा का सारांश है कि प्रभु के पास लौट आओ। प्रियजनों, कुछ लोग अपने मृत्यु के बारे में सोचकर, बर्बाद होने के बारे में सब सोचकर, विपत्ति आने के बारे में सोचकर डर के मारे पश्चाताप करता है। नबी यशायाह की पुस्तक अध्याय 38 में हम एक राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं। वह बहुत अच्छा राजा था, लेकिन उन्हें ऐसे खबर मिला, ईश्वर का वाणी उन्हें सुनाई दी जब वह बीमार हो गए कि तुम घर के कारोबार सब संभालो क्योंकि तुम मरने वाले हैं। वह दीवार की ओर मुड़कर फूट फूट कर रोया। प्रभु फिर नबी को भेजकर उनसे कहला, इसलिए इस प्रकार बताया कि तुम नहीं मरोगे, अभी और 15 साल जियोगे। मृत्यु के बारे में जैसे सुना तो वह फूट फूट कर रोता है। प्रभु द्रवित हुआ जब वह पश्चाताप किया। योना की पुस्तक अध्याय 3 1 से 10 तक वचनों में जिस प्रकार निनवे के लोग योना का प्रवचन सुनने के बाद वे पश्चाताप किया, राजा से लेकर छोटे बच्चे तक, गाय बैल सभी जीव जंतु ऐसे पश्चाताप किया कि उनके पश्चाताप देखकर प्रभु द्रवित हो गए। वे डरा, राजा से लेकर सबके सब डर गया कि उनका सर्वनाश निकट है, बर्बाद होने वाले हैं, इसलिए वे सबके सब पश्चाताप किए। दूसरे एक प्रकार का पश्चाताप है कि प्रेम से प्रेरित होकर। लूकास के सुसमाचार अध्याय 22 में पेत्रुस प्रभु को, यीशु को तिरस्कार करने के बाद, इनकार करने के बाद, अस्वीकार करने के बाद वह यीशु जब मुड़कर देखता है वह फूट फूट कर रोता है। बाइबल बताती है कि वह बाहर निकला और फूट फूट कर रोया। अध्याय 22 के वचन 62 में 62 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं कि हम प्रभु के पास लौट आए, पश्चाताप करें। नबी यशायाह की पुस्तक अध्याय 30 के वचन 15 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 22 वचन 21 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर से मेल करो, ईश्वर से मेल करो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल करना, फिर तुम्हें सुख शांति, सुख चैन, कृपाएं, आशीष, अभिषेक, ईश्वर से मेल करो। प्रभु से मेल करना प्रभु चाहते हैं, लौटना प्रभु चाहते हैं, प्रभु के पास लौटना प्रभु चाहते हैं। कैसे लौटना है? जोएल की पुस्तक अध्याय 2 वचन 12-13 में, जोएल नबी के पुस्तक अध्याय 2 वचन 12-13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अब तुम लोग उपवास करो, रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से पश्चाताप करो। अपना वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो, मेरे पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय है, दयालु है। वह देर तक क्रोध नहीं करता, वह सहज ही द्रवित हो जाता, अपने लोगों पर वह सहज ही द्रवित हो जाता, दयालु है, करुणामय ईश्वर है। इसलिए लौटने के लिए, हृदय से पश्चाताप करने के लिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 के वचन 7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह हृदय से पश्चाताप करता है। बारों के पुस्तक अध्याय 4 वचन 28 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि तुमने पहले प्रभु से दूर हो जाने की बातें सोची थी, अब तुम 10 गुना उत्साह से उनके पास लौटने की चेष्टा करो। 10 गुना उत्साह प्रभु के पास लौट आने के लिए।
जकरिया नबी की पुस्तक अध्याय 1:3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरे पास लौटो तब मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। ये विश्वमंडल के प्रभु का कहना है, मेरे पास लौटो तब मैं तुम्हारे पास लौट जाऊंगा। याकूब का पत्र अध्याय 4:8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर के पास जाइए प्रभु आपके पास आएगा। ईश्वर के पास जाइए प्रभु आपके पास आएगा। आमोस के ग्रंथ अध्याय 5:4 और 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मुझको ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। मुझको ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। जीवित रहने के लिए प्रभु ईश्वर को ही ढूंढो। जीवित रहने के लिए प्रभु ईश्वर को ही ढूंढो। प्रियजनों, प्रभु बार बार कहता है, मेरे पास लौट आओ। नबी यशायाह की पुस्तक अध्याय 1:18 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिच की तरह मटमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह शुद्ध हो जाएंगे। प्रभु कहता है, लौट आए। शोकगीत अध्याय 3:40 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, शोकगीत अध्याय 3:40 में प्रभु का वचन कहता है, हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए। हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें कि प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए। प्रियजनों, प्रभु हमसे चाहते हैं कि आप प्रभु के पास लौट जाए। पाप एक बहुत बड़ा बोझ है, वो काफी भारी है। प्रभु बार बार कहता है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 के वचन 28 और 29 में प्रभु कहता है, धक्के मारते और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सांत्वना, मैं तुम्हारा बोझ हल्का करूंगा। मेरे पास आओ तब मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। बार बार प्रभु हमें निमंत्रण देता है। भजन संहिता 103 के काफी वचन इस पर हमें मनन चिंतन करने के लिए प्रभु चाहते हैं। 103 वचन 3 से 5 तक, वह तेरी सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलता दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरंजीवी बनाता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी है। प्रभु सहज ही द्रवित हो जाता, वह करुणामय ईश्वर है, इसलिए वह बुलाता है। भजन संहिता में फिर हम 32 में 1 से 5 तक वचनों में पाप कितना कितना भारी है उसी के बारे में, और जब तक पापों को स्वीकारा नहीं तब तक उनके जीवन में क्या क्या हुआ उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां चीसती रही। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। जो स्वीकार करने तक उनकी हड्डियां भी चीसती रही। बहुत ही परेशान थी, लेकिन जैसे पापों को स्वीकार किया प्रभु की दया अनुकंपा उनके ऊपर उतरा। भजन संहिता के 107 के वचन 17 में हम पढ़ते हैं, काफी लोग बीमार इसलिए है कि पाप के कारण पापों को स्वीकार कीजिए। वो जो बोझ हल्का कीजिए। प्रभु है हमारा दयालु ईश्वर, वह हम पर अवश्य दया करेगा।
एक साहित्यकार है M.T. वासुदेवन नायर। उनका एक नॉवल है जिसका नाम है वाराणसी। उसमें वो इस प्रकार कहता है कि हर मंदिर में, गिरजाघरों में नहीं, हर मंदिर में एक एक कन्फेशनल रखा जाए। वो कहता है सभी जगह घूमता है लोग कि उन्हें वो जो पाप क्षमा मिलने का, जो कुछ भी करे लेकिन पाप क्षमा मिलने का वो जो आश्वासन नहीं मिलता। हम लोग कितने धन्य हैं, कितने भाग्यशाली हैं। हम जब हमारे पापों को स्वीकार करता है, कन्फेशनल में स्वीकार करता है, बताता है, प्रभु हमारा सारा बोझ हल्का कर देता है, पाप क्षमा देता है। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। प्रियजनों, ये पवित्रता की ओर सफर है, कन्फेशन, पाप स्वीकार संस्कार जब हम ग्रहण करते हैं, हम धीरे धीरे पवित्रता में आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पैर धोते धोते पेतरुस के पास पहुंचा। पेतरुस ने इनकार किया, प्रभु मैं मेरे पैर धोने नहीं दूंगा। तब प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, जब मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा तुम्हें मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊं तो मेरे और तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। संबंध जोड़ने का, रिश्ता जोड़ने का संस्कार है पाप स्वीकार संस्कार। पादरे पियो कहता है, इट्स अ बिगेस्ट एक्सोर्सिज्म। शैतान को भगाने का, बुराइयों को भगाने का सबसे सरल तरीका, शैतान भाग जाता है जब हम पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं। एक अच्छा पाप स्वीकार एक नई जीवन का शुरुआत है। जोशुआ अपने पुस्तक में अध्याय 3 वचन 5 में कहते हैं, तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अपने आप को पवित्र बनाए रखो, अपने को शुद्ध करो, अपने को साफ करो, प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 के वचन 13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो अपना पाप छिपाता है उन्नति नहीं करेगा। जो अपना पाप छिपाता है वह उन्नति नहीं करेगा, बल्कि जो प्रकट कर छोड़ देता उन पर दया की जाएगी। जो पाप छिपाता है, काफी लोग हैं जो पाप छिपाता है, उन्नति नहीं करेगा, प्रभु कहता है, बल्कि जो प्रकट कर छोड़ देता उन पर दया की जाती है, उन पर ही दया की जाएगी। प्रभु उन पर अवश्य दया करेगा, प्रभु उन्हें ऊपर उठाएगा। पापों को स्वीकार करने के लिए जैसे तैयार हो जाते हैं उड़ाऊ पुत्र, जैसे वह पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ, पिता ने उन्हें स्वीकार किया, अपने घर में स्वीकार किया, बेहतर सबसे श्रेष्ठ कपड़ों से पहनाया, उनकी उंगलियों में अंगूठी पहनाया, उन्हें ऊपर उठाता है। सकेवुस प्रभु के सामने जब अपने पापों को, प्रभु कुछ नहीं कहा, अपने पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ। वो कहता है, किसी के साथ बेईमानी किए मैं 4 गुना लौटाने के लिए तैयार हूं। सभी लोगों से उनका रिश्ता टूटा हुआ था, सभी लोगों से रिश्ता टूटा हुआ था। सभी लोगों के साथ मेल मिलाप करने के लिए वो तैयार हुए, प्रभु के साथ, लोगों के साथ। तब प्रभु कहता, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। जब पश्चाताप करने के लिए तैयार होंगे, प्रभु के पास लौटने के लिए तैयार होंगे, तब मुक्ति का आगमन हमारे घर में अवश्य होगा। हमारा जीवन में फलेगा फूलेगा, आत्मा का अभिषेक मिलेगा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में हम सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु इस नारी से कहता है, जाओ अपने पति को बुला के आओ। जब उन्होंने पानी, यीशु से पानी मांगा था, वो कृपा मुझे दीजिए, वो पानी मुझे दीजिए ताकि मैं पानी धोने के लिए दोबारा यहां ना आऊं। तब प्रभु कहा, जाओ तुम्हारे पति को बुला के आओ। वो बताती है, मेरा कोई पति नहीं।
तब यीशु उनसे कहा था, तुमने ठीक ही कहा, अभी जो जिनके साथ तुम रहती हो वो तुम्हारा पति नहीं है। पति थे, पति को छोड़कर दूसरे के पीछे भागे और तीसरे के सिलसिला जारी। प्रभु ने कहा, जाओ पति को बुला के जिनके साथ तुम्हारा शादी हुई, उनसे मेल करो, लौट आओ, तब मैं तुम्हें संजीवन जल प्रदान करूंगा, पवित्र आत्मा प्रदान करूंगा। पवित्र आत्मा पाना है तो हमें प्रभु के पास लौटना। तो प्रियजनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमें वो कृपा की जरूरत है। अय्यूब के पुस्तक अध्याय 11 वचन 13 और 14 में, तुम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, उसके सामने अपने हाथ पसारो। यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने यहां ना रहने दो। अधर्म को अपने यहां कभी रहने नहीं देना, अधर्म को कभी, पाप को कभी हमारे यहां रहने नहीं देना। पाप को जब रहने देता है, हमारे सबसे बड़े शत्रु को मौका देता है कि हमारे विरुद्ध लड़ने का। एक पाप को जब हम स्वीकार कर नहीं करता, एक पाप को जो कठोर कोई भी पाप हो जो हम हमारे मन में छिपाए रखता है, शत्रु को हम मौका देता है कि हमारे विरुद्ध लड़ने का। अवश्य उसके द्वारा शत्रु शैतान हमारे साथ लड़ेगा, युद्ध करेगा, हमें बर्बाद करेगा। इसलिए प्रियजनों, हमें लौटना है प्रभु के पास। वो दोनों हाथों को पसारते हुए हमारा इंतजार करता है। अच्छे से तैयारी कीजिए, इन दिनों में अच्छे से तैयारी कीजिए। हो सके तो आज ही पश्चाताप कीजिए, आज ही पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट जाइए, पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा। 5 बातें हैं अच्छे पाप स्वीकार के लिए। पापों को याद करना, पापों पर पश्चाताप करना, फैसला करना कि दोबारा पाप कभी नहीं करूंगा, पापों को पुरोहित के पास स्वीकार करना, जो भी प्रायश्चित देंगे उस प्रायश्चित को पूरा करना। प्रियजनों, हम तैयारी करें आज इस दिन। हमें मालूम नहीं कि हमें अगला मौका मिलेगा या नहीं। यह हमारा पहला पाप स्वीकार हो, यह हमारा आखिरी पाप स्वीकार हो। ऐसे पाप स्वीकार करें। काफी लोग पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं, दिल में नहीं छूता, आंसू बहाकर हमें प्रभु के पास लौटना, क्योंकि इस समय हमें प्रभु की बहुत असीम दया की जरूरत है। क्योंकि इस दुनिया में यदि जीना है, अच्छे से जीना है, तो हमें प्रभु की कृपा की बहुत जरूरत है। प्रभु हम पर दया करें, प्रभु से प्रार्थना करें। एक पल आंखें बंद करें, हाथों को जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें। पश्चाताप करने की कृपा प्रभु मुझे प्रदान कीजिए, पापों को छोड़ने की कृपा मुझे दीजिए। जो पाप छिपाता है उन्नति नहीं करेगा, बल्कि जो प्रकट कर छोड़ देता उन पर दया की जाती है। पापों को स्वीकार करने की कृपा, छोड़ने की कृपा प्रभु मुझे प्रदान कीजिए। अपने आप को पवित्र बनाए रखिए, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। मेरे जीवन में प्रभु अवश्य चमत्कार करेगा, मेरे जीवन को प्रभु रूपांतरित करेगा, ऊपर उठाएगा। हमारे सारी सपनाएं प्रभु पूरा करेगा जब हम अपने आप को पवित्र बनाए रखता है। प्रभु मुझ पर दया कीजिए, अपने आत्मा को भेजिए, ताकि मैं पूरे तैयारी के साथ अच्छे पाप स्वीकार करते हुए तेरे पास लौट सकूं। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते,
यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावनता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावनता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 राजाओं का राजा यीशु आराधना, राजाओं का राजा यीशु आराधना, राजा यीशु आराधना, राजाओं का राजा यीशु आराधना। प्रभुओं का प्रभु यीशु आराधना, प्रभुओं का प्रभु यीशु आराधना, प्रभुओं का प्रभु यीशु आराधना, प्रभुओं का प्रभु यीशु आराधना। मुक्तिदाता मुक्तिदाता आराधना, मुक्तिदाता मुक्तिदाता आराधना, मुक्तिदाता मुक्तिदाता आराधना, मुक्तिदाता मुक्तिदाता आराधना। आराधना यीशु आराधना, 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 आराधना। प्रभु यीशु हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं। प्रभु शुद्ध कीजिए, ओ प्रभु मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे परिवार में प्रभु आइए, सारे दुख मिटा दे, पाप मिटा दे, अंधकार के सारे बंधनों से, बुरी आदतों से प्रभु हमें शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। हम एक साथ गाएंगे, एक साथ गाएंगे। आराधना 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 आराधना
आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। विश्व मंडल के प्रभु, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। तेरे मंदिर में निवास करने वाले कितने धन्य हैं। हजार दिन और कहीं रहने की अपेक्षा प्रभु तेरे मंदिर में बिताना कितना अच्छा है। प्रभु तेरे सानिध्य से हम सभी लोगों को प्रभु भर दे। प्रभु की वस्तुति का हम पूरा पूरा अनुभव करें। प्रभु हमारे बीच में, प्रभु से प्रार्थना करें, हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर चढ़ाते हुए शेष दया कृपा प्रभु से मांगे। हमारा तन मन सब कुछ हम प्रभु को समर्पित करें। हमारा हृदय प्रभु को समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर बड़ी दया बरसाए। हमें प्रभु की दया की अधिक जरूरत है। प्रभु की कृपा की अधिक जरूरत है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर दया करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।